भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मंगलाचरण भी कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूते
महद्वियैमा पुरो विभु निर्मायसेत यदमुस पुरुषः भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽलं कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्द यदबद्धनित्ययेन त्वया भारत तैल पुण्य हरे कृष्ण। यस, आज के प्रातः श्रीमद् भागवत सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत स्कंद 7 से अध्याय 13 श्लोक संख्या आज 22 की चर्चा करेंगे। तो ये पहले आप लोगों ने श्रवण किया प्रहलाद महाराज का चरित्र एवं ये ब्राह्मण के साथ वार्तालाप में अभी जो ब्राह्मण हैं इनकी स्तुति कर रहे हैं। पहले स्तुति कल अपने श्रवण किया जिसमें उन्होंने कहा, हे असुर श्रेष्ठ, हे महान तथा सभ्य पुरुष द्वारा मान्य भक्त प्रहलाद महाराज, आप जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से अवगत हैं क्योंकि आप मनुष्य के चरित्र को अपनी स्वाभाविक दृष्टि से देख सकते हैं। इस प्रकार आप कर्मों की स्वीकृति तथा स्वीकृति के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। ये कल के श्लोक का आज ये चर्चा हो रहा है, कल से संपर्क है, चर्चा करेंगे इसका। श्लोक दोहराएंगे। यस्य नारायणो देवो भगवान् हृद्गतः सदा भक्त्या केवलया ज्ञानम् धुनोति ध्वान्त अकर्बत धुनोति ध्वान्तम् अर्कबत यस्य जिसका नारायणः नारायणः देवः पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री नारायण भगवान ईश्वर हितगतः हृदय के अंदर सदा सदैव भक्त्या भक्ति द्वारा केवलया अकेली अज्ञानम अज्ञान को धुनोति स्वच्छ करता है ध्वांतम अंधकार की अर्कवत सूर्य के तुल्य। अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की। भगवान श्री नारायण जो समस्त ऐश्वर्य से पुण्य है, आपके हृदय में उनका प्राधान्य है क्योंकि आप परम भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। कृपया दोहराइए। भगवान श्री नारायण जो समस्त ऐश्वर्यों से पुण्य हैं, आपके हृदय में उनका प्राधान्य है क्योंकि आप परम भक्त हैं। वे सदैव अज्ञान के अंधकार को उसी प्रकार दूर करते हैं जिस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड से अंधकार को दूर कर देता है। तात्पर्य। भक्त्या केवलया शब्द सूचित करते हैं कि केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करने से मनुष्य पुण्य ज्ञानी बन सकता है। भगवान श्री कृष्ण समस्त ज्ञान के स्वामी हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय। श्री भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और जब भगवान भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसे उपदेश देते हैं, किंतु श्री भगवान केवल भक्तों को ही ऐसा उपदेश देते हैं जिससे वे भक्ति में आगे बढ़ते जाएं। अन्य व्यक्तियों को अर्थात अभक्तों को वे
उनकी शरणागति की विधि के अनुसार उपदेश देते हैं। परम भक्त का वर्णन भक्त केवलया शब्द द्वारा हुआ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भक्त्या केवलया का अर्थ ज्ञान कर्म मिश्रया सकाम कर्म या शुष्क ज्ञान से अमिश्रित है। मात्र चरण कमलों के शरण में जाना ही भक्ति की प्रबुद्धता तथा जागरूकता का कारण है। हरे कृष्ण। तो इससे पहले हमने श्रवण किया था जहां पर कह रहे हैं, पहले के श्लोक के अर्थ में कहते हैं कि हे प्रहलाद, आपको सब विदित है, आप सब जानते हैं, विभिन्न अवगत हैं। अब इस श्लोक में बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के ज्ञान कैसे है प्रहलाद महाराज को। तो आज हम चर्चा करेंगे इस कथा में। पहले तो अज्ञान क्या है, कह रहे हैं अज्ञान को दूर करते हैं कैसे भगवान, सूर्य के समान। तो पहले हम जाने अज्ञान क्या है, अज्ञानता के कारण हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होता है, और उसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि ज्ञान क्या है और भगवान हृदय में प्रविष्ट कैसे होते हैं। ऐसे हृदय में तो स्थित हैं, लेकिन चर्चा ये भी करेंगे कि भक्तों को ही ज्ञान क्यों होता है। भगवान हर किसी के हृदय में रहते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहाँ रहते हैं, हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में वास करते हैं। चाहे पशु पक्षी कोई भी हो, भगवान सबके हृदय में वास करते हैं। तो पहले अज्ञान क्या है, फिर ज्ञान क्या है। दूसरा हम चर्चा करेंगे कि भगवान केवलया भक्त्या, ये केवलया भक्ता क्या है। कह रहे हैं यहाँ पर विशेष, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी इस शब्द पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, केवलया भक्त्या। तो चार वस्तु का हम चर्चा करेंगे। पहले अज्ञान क्या है, फिर ज्ञान क्या है। भगवान यदि सबके हृदय में हैं तो सबको ज्ञान क्यों नहीं होता है ना जी। गीता में भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम, बोलिए बोलिए, सबको याद है, ये न मामो पहचान। भगवान बुद्धि कब देते हैं, जब हम भजन करते हैं। हाँ जी, भजन करते हैं। तो इसकी चर्चा करें। पहले अज्ञान क्या है। अज्ञानता, अज्ञान को तम कहते हैं, अज्ञान को अंधकार के साथ तुलना करते हैं। अंधकार के साथ तुलना किया गया है। यहाँ जैसे कह रहे हैं ध्वांतम अर्कवत धुनोति ध्वांतम, अंधकार के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं। अंधकार में क्या होता है, आप जब बहुत अंधकार हो, अमावस्या की रात्रि हो, लाइट भी ना हो, तो आप अपने हाथ को भी देख नहीं सकते, होता है ना जी, देख सकते हैं। जब हाथ को ही नहीं देख सकते तो चलना फिरना और घर के विभिन्न काम करना तो मुश्किल है। तो जिस तरह अंधकार में व्यक्ति अपने आप को देख नहीं पाता, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को देख नहीं पाता, इसी तरह अज्ञानता में व्यक्ति अपने स्वरूप को देख नहीं पाता। जब अपने स्वरूप को ही नहीं जान पाता तो भगवान को कैसे जानेगा। अपने आप को नहीं जान पाते, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। इसीलिए अज्ञानता के साथ अंधकार की तुलना करी गई। यही अंधकार है, अज्ञानता ही अंधकार है। और अज्ञानता का, बीमारी का, जैसे कोई बीमारी होती है तो बीमारी का लक्षण क्या है। अज्ञानता के कारण हम अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को जानते नहीं कि हम आत्मा हैं, इसीलिए विभिन्न उपाधियां बना लेते हैं कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं रशियन हूँ,
कजाकिस्तान, विभिन्न प्रकार के जब उपाधियां डाल लेते हैं, इसके बाद फिर भेद भाव शुरू होता है। उपाधियां डालने से भेद सृष्टि होती है। मैं इस देश से हूँ, मैं इस जाति का हूँ, उस भेद के कारण ही सारे समस्या का उत्पन्न होता है। सारे समस्या कहाँ से उत्पन्न होता है? भेद के कारण। तो ये है अज्ञानता। अज्ञानता को तम भी कहते हैं, महामोह तामिश्र, अंध तामिश्र भी कहा जाता है। तो ये अज्ञानता के कारण ही हमारे शरीर में बंधन बना हुआ है। ये अज्ञानता का ही कारण है। ये अज्ञानता के कारण भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, अज्ञान अंधे के साथ भी तुलना किया जाता है। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, जब तक इसका ज्ञान नहीं होता है तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के भ्रम में रहता है, ज्ञान के भ्रम में भी रहता है। एक बढ़िया छोटी सी कहानी बताते हैं, आप सुने होंगे, भक्त लोग जानते हैं। एक गांव में एक हाथी आया और 4 नेत्रहीन व्यक्ति उस हाथी को देखने गए। 4 नेत्रहीन व्यक्ति उस हाथी को देखने गए। और जो नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है, देखेंगे कैसे उस हाथी को? हाथों से देखते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया। जो नेत्रहीन है, जिनके नेत्र नहीं है, वो भी बहुत सारे कार्य करते हैं, बहुत सारे कार्यों में पारंगत है। लेकिन ये कभी हाथी देखे ही नहीं थे। और जब स्पर्श करके देखा तो हाथी के बारे में इन 4 जनों का जो अपना एक्सपीरियंस था, आकर गांव वालों को कहा, अरे हाथी मतलब मुझे पता है। हाथी मतलब क्या है? एक ने हाथी के पैर को पकड़ा था, आके गांव में बताया हाथी मतलब होता है क्या? एक खंबा है, खंबा जैसा होता है। हाँ जी। एक नेत्रहीन अंधा व्यक्ति हाथी के पेट में हाथ थामा था, उसका हाथ हाथी के पेट में गया, बोला हाथी मतलब पता है मुझे। मैं आपको अज्ञानता का रिजल्ट बता रहा हूं। अज्ञानता के कारण ये संसार में उत्पात कैसे मचता है। तो ये अज्ञानता के कारण नेत्रहीन थे, हाथी के पेट में थामा, तो उसको जाके गांव में बताया हाथी मतलब मुझे पता है, दीवार की तरह होता है। हाँ, हाथी का मतलब होता है दीवार की तरह होता है। दूसरे ने सूंड को पकड़ा, हाँ, आके बताया हाथी कैसा होता है? हाँ, एक सांप के बराबर होता है। चौथे ने हाथी के कान को पकड़ा और हाथी के बारे में आकर बताया कैसे होता है हाथी? सूप की तरह होता है। आजकल तो सूप और यूज नहीं करते माताएं, है ना, जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे चल कर लोगों को पता भी नहीं लगा सूप होता है कैसे। गांव में हम लोग, गांव से पता है, पहले माताएं लोग सूप से, चावल से जितने भी मैला होता था या जो धान आ जाता था वो सब अलग करते थे। उसमें उनका टेक्नोलॉजी बड़ा फर्स्ट क्लास था, है ना, हाथों से मार मार के निकाल देते थे। सूप की तरह होता है। आज भी संसार में अज्ञानता के कारण विभिन्न प्रकार के धर्म है, विभिन्न प्रकार के पंथ है, विभिन्न प्रकार के मार्ग बताए जाते हैं लोग, क्योंकि अब हम जानेंगे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अज्ञानता का ये रिजल्ट ये है, संसार में ये अज्ञानता मतलब ये है जो भगवान से संबंधित ज्ञान नहीं है। इसीलिए भागवत के प्रारंभ में व्यासदेव जी को क्या कहा नारद जी ने कि आप जितने भी ये पुराण लिख दिए, ये क्या है? क्या बोले वहां? धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हाँ, ये जो धर्म दिए हैं, अकैतव धर्म का चर्चा किए हैं आप जितने भी, मतलब वो सारे अविद्या है। ये सारे अविद्या है, अज्ञानता को बढ़ावा देने वाला है। इसीलिए नारद जी ने कहा कि आप कृपया भगवान की भक्ति के बारे में बताइए, भगवान की केवल या भक्तिया, भगवान की भक्ति के बारे में ही चर्चा करें, अन्य के बारे में नहीं। तो भगवान के संबंधित और छोड़कर जो भी मार्ग है, जो भी पंथ है, जो भी उपाय, कर्म कांड आदि जो है, सारे अविद्या में जाएगा। आगे चर्चा करेंगे, हमारे गोस्वामी लोगों ने भी कहते हैं। और सारे क्या है? अविद्या है। अविद्या का चर्चा करते हुए कहते हैं कि ये सारे क्या है? अविद्या है। ऋषिकेश गोविंद सेवा ना पूजी वेदे विदेवा,
यही तो अनन्य भक्ति का। आरजत अपलंब विशेष सकति दंभ, देखिते लागए बड़ व्यथा। कहते हैं ये सारे अविद्या है, दूसरे देवी देवा पूजना, कर्म कांड, ज्ञान कांड आदि ये सब करना, ये सब क्या है? ये सब अविद्या ही है। क्योंकि इनको पूजा करने का लक्ष्य क्या होता है? कोई संसार की वस्तु प्राप्ति, अलग अलग डेमिगॉड बनाने का उपाय ये सब बनाए किस लिए हैं? विभिन्न इच्छाओं को पूरी करने के लिए। ये देवताओं को पूजा करेंगे ये मिलेगा, इनको पूजा करोगे ये मिलेगा, ये सारे अविद्या है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सारे अविद्या है। और विद्या कैसे प्राप्त होगा? तो यहाँ कह रहे हैं भक्त्या केवलया ज्ञानम धुनोति ध्वांत कर्मवत्, यस्य नारायणो देव भगवान हृदगतः सदा। कि भगवान जब हृदय में प्रविष्ट होते हैं तो ज्ञान की चक्षु खोल देते हैं। भगवान जब हृदय में प्रविष्ट होते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ज्ञान है क्योंकि आपके हृदय में केवलिया भक्त है, क्योंकि आप परम भक्त हैं। आप क्योंकि परम भक्त है। और भगवान इससे पहले भी देखिए, प्रहलाद जी को ऐसे कहने का मतलब ऐसा तो नहीं कि फ्लैटरिंग कह रहे हैं। कई बार हम चापलूसी करते हैं ना, अरे प्रभु आपका कहना क्या है ना। कई बार हम किसी से काम लेना होता है तो बड़े तारीफ के पुल बांध देते हैं, हालांकि उस वक्त में भक्त हो या बाहर के लोग हो गुण नहीं होता है, फिर भी हम थोड़ा सा चापलूसी करते हैं। अरे प्रभु क्या कहना, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि बस ठाकुर जी स्वयं विराज रहे हैं आपके हृदय में, हैं? कई बार हम ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ करके क्या प्रहलाद महाराज के लिए भी ये ऐसे कह रहे हैं क्या? कह रहे हैं आपके परम भक्त है। तो थोड़ा प्रहलाद जी का भी लक्षण सुन लेते, क्यों कह रहे हैं भाई? केवलिया भक्ति का कोई लक्षण है प्रहलाद जी में? ऐसा कौन सा प्रसंग है जहां से हमें पता लगे कि प्रहलाद जी में हाँ केवलिया भक्त्या है? तो प्रहलाद जी ही भागवत में हम श्रवण करते हैं, प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब देवता लोग प्रकट हुए और देवता लोग बहुत प्रयास किए नरसिंह देव जी को प्रसन्न करने के लिए, विभिन्न प्रकार के स्तुति किए, ऐसे ऐसे स्तुतियाँ किए, विभिन्न प्रकार के श्लोकों का उच्चारण किया, और फिर भी नरसिंह देव ठंडा नहीं हो रहे थे, बिल्कुल अभी भी आंखें लाल लाल थी। और ऐसे भयंकर रूप देखकर तो लक्ष्मी जी भी भाग गई थी। लक्ष्मी जी बोली मैं नहीं जाती, ऐसा रूप तो मैं भी नहीं देखी हूँ कभी। लक्ष्मी जी भी जाने के लिए थर्रा रहे थे। तो जब प्रहलाद महाराज को आगे किया और प्रहलाद महाराज ने स्तुति किया, और प्रहलाद महाराज ने जब अपने तोतली बोली में बालक मधुर भाषा में जब स्तुति किए, तो ठाकुर जी ने उनको गोद में बिठा लिया, और गोद में बिठाकर मानव और पशु दोनों तरह से प्रेम किया। मानव कैसे प्रेम करते हैं? गोद में बिठा लेते हैं, बालों में थोड़ा हाथ फेरते हैं, हम छोटे बालक होते हैं तो। और पशु कैसे? पशु चाट कर। तो भगवान आधा नर और आधा पशु, तो भगवान दोनों तरफ से प्रेम किए। और जब दोनों तरह से प्रेम किए तो प्रहलाद स्वयं कहते हैं कि ऐसा प्रेम तो ना लक्ष्मी को प्राप्त हुआ, ना अन्य देवा देवतियों को, शंकर जी को प्राप्त हुआ। प्रभु ऐसी कृपा मेरे ऊपर हुआ है, इसका कारण क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं स्वयं यहाँ पर इस प्रसंग में, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरगुणैर् अधुनापि विप्रु किम तष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। कहते हैं प्रभु मैं तो सबसे बड़ा डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? असुर कुल में जन्म लिया हूं, कोई ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया, कोई डिवोटी परिवार में जन्म नहीं लिया कि कह दो कि हाँ भाई ये तो वैकुंठ लोक से पधारे हैं, वैकुंठ चिल्ड्रेन है, वैष्णवों के जन्म प्रकट हुआ है। किसके घर में जात हुआ? असुर के जात, हरिरुग्र जाते ही। और मैं देख रहा हूं कि ब्रह्माधरा सुरगणा मुनयो तो सिद्धा सत्वैक तान मतयो, ये सारे सत्वैक जिनकी मति सदैव भगवान में लगी रहती है, जिनकी मति सदैव भगवत भक्ति साधना में लगी रहती है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े देवता आपकी इतनी स्तुतियां किए फिर भी आप संतुष्ट नहीं हुए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु इसका मतलब मैं समझ गया, इसका मतलब ये है, आगे कहते हैं मन्ये
मैं सोचता हूँ, मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। कहते हैं इसका मतलब मैं समझ गया प्रभु, ये संसार में धन, अभिमान, रूप, तप, तपस्या से, रूप से, ज्ञान से, धन से, प्रभाव से, पौरुष्य से या बुद्धि से आप प्रसन्न नहीं होते हैं। नाराधनाय भवन्ति परस्य पुंसो, कैसे प्रसन्न होते हैं? भक्त्या तुतोष भगवान गजयुथ पाय, कि हे प्रभु आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और प्रहलाद महाराज अपना केवलिया भक्त्या दिखाते हैं। बार बार भगवान ने याचना करी, प्रहलाद कुछ तो मांग लो, मेरी इज्जत तो रख ले, मैं आया हूँ तुझे देने के लिए। लोग बोलेंगे भगवान आए और खाली हाथ, इसको कुछ दिया ही नहीं है। हम आजकल के हमारा कल्चर है ना, सनातन धर्म में किसी के घर जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ ले जाते हैं, बड़ों के लिए कुछ ले जाते हैं, जनरल कल्चर है। कुछ नहीं तो चॉकलेट तो दे देते हैं बच्चों को। पहले हम बड़े खुश होते थे, कोई अतिथि आता था बड़े खुश होते थे, पता था कि जाते वक्त कुछ ना कुछ 10, 20, 50 रुपया दे के जाएंगे जेब में, है? होता था कि नहीं? अभी भी होता है? तो बड़े खुश होते थे, अतिथि आए मतलब जाते जाते जेब में कुछ डाल के जाएंगे। तो भगवान स्वयं आए हैं और प्रहलाद को कह रहे हैं कुछ तो मांग लो। प्रहलाद कह रहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं, जो इनकी स्तुति जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल इनके चापलूसी कर रहे हैं। वास्तविक प्रहलाद महाराज में ये गुण है, केवलिया भक्त्या, कि प्रहलाद महाराज केवल भक्ति चाहते थे, भगवान को चाहते थे। और सारे विडंबनम है, इसीलिए हमें भी संसार के और सारे वस्तु जो प्राप्त करना चाहता है वो सारे फिर भक्ति में गिना नहीं जाता है, वो सारे भक्ति में नहीं गिना जाता। भक्ति के प्राण क्या है अभी हम समझेंगे। केवलिया भक्त्या क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्य न निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, भगवान की सेवा करना। यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के तो तात्पर्य को उद्धृत करते हुए थे कि ज्ञान कर्मादि मिश्रया, ज्ञान कर्म से मतलब मुक्त हो, ज्ञान कर्म से आच्छादित ना हो। कई बार हम भक्ति जीवन में भी ज्ञान कर्म को मिलाना शुरू कर देते हैं। भक्ति में भी हम भूल जाते हैं उद्देश्य क्या है। वास्तविक भगवान को ही प्राप्त करना उद्देश्य है और दूसरे में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी की कथा सुनाता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निद्रा देवी को भगाने का मंत्र है ना, एक ही साथ भागेगी। तो कहते हैं कि क्या है, प्रभुपाद जी की कथा। एक बार प्रभुपाद जी दीक्षा दे रहे थे, एक भक्त के पास माला नहीं थी, तो माला नहीं थी, विदेश में दे रहे थे। माला तो इंडिया से ही जाती थी, तभी वो करे क्या, उसको दीक्षा लेने की बड़ा डेस्परेट था, व्याकुल था। माला नहीं होगी कैसे मिलेगी? उसने आटा की माला बनाई, आटा भिगो कर, आटा को सुखा कर, उसमें अपना धागा डालकर उसने माला बनाई। माला बनाई और जब उसकी दीक्षा के समय आया तो चक्कर ये हुआ कि मालाएं, जितनी मालाएं थी तो सबको दे दिया गया। ये जो आटे वाली माला थी, वो जो सेक्रेटरी था, ये बोला ये क्या माला लेके आया है, तो उसका नाम भी बुलाया नहीं और उसको दीक्षा भी नहीं हुई। तो भक्त बड़ा परेशान, भाई एक बार आप दीक्षा में बैठ जाओ और फिर कई बार होता है गुरुजी उठा दें या प्रेसिडेंट उठा दे या आपकी ना हुई तो बड़ा निराश होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे पता है। हम नए नए थे तभी, अभी 1-1.5 साल ही हुआ था, ब्राह्मण दीक्षा के लिए बैठ गए थे, तभी तो जल्दी जल्दी होता था, है ना। 1.5-2 साल ही हुआ था। तो हमारे गुरुजी ने देखा, बोला उपेंद्र आप बच्चे हो, अभी अगली बार लेना। गुरुजी ने दिया नहीं, बड़े रोते रहे, निराश हुए। तो ये भक्त के जीवन में भी ऐसा हुआ। तो ये भक्त जो है बाद में इंतजार करते रहे, जाके प्रेसिडेंट को बोला मेरी दीक्षा तो हुई नहीं। प्रेसिडेंट बोले कैसे नहीं हुआ? जाके फिर प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी ये भक्त रह गया। बोले बुलाओ उसको, कमरे में बुलाया, माला कहाँ है? तो ये माला दिया। तो प्रभुपाद जी ने देखा और कहा दिस इज ऑल एक्सटर्नल्स, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ माला यू हैव। प्रभुपाद जी ने कहा
ये सब एक्सटर्नल है। मुख्य तो तुम्हारा नाम प्राप्त करना है गुरु जी से और नाम उच्चारण करना है। तो इसीलिए मैं तुमको दीक्षा देता हूँ, चिंता मत करो। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने उसको दीक्षा दिया उसी माला के साथ। बाद में बोला कि जब माला आ जाएगी तो फिर ले लेना। तो कहने का आशय यह है, और सारे मुख्य प्राण मुख्य बात को समझना है। भक्ति मतलब जो है, जो मुख्य क्या है, इसका मतलब ये नहीं प्रभुपाद जी और दूसरे चीज़ों को ध्यान नहीं देते, एक्सटर्नल चीज़ को। उसी प्रसंग में वो भक्त अपना शेयर करता है मेमोरी, प्रभुपाद मेमोरी में। बाद में जब प्रणाम किया तो ठीक से प्रणाम नहीं करना आता था। प्रभुपाद जी ने कहा पूरा हाथ लंबा करके चलो प्रणाम करो। तो प्रभुपाद जी अपने व्यवहार से हर ज्ञान देते थे, लेकिन मुख्य क्या है, मुख्य बात को समझना ये है कि वास्तविक केवलया भक्त्या, और सारे जितने भी उपाय है, जितने भी और सारे अंग इसके साथ जोड़ दिया गया है भक्ति के साथ। कभी हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक। आप जानते हैं जब वामनदेव प्रकट हुए तो बलि महाराज के सारे छीन लिए। सारा छीन लेने के पश्चात बलि के सारे ले लिए, और उसके बाद शुक्राचार्य जो बैठे थे, शुक्राचार्य को बाद में कहते हैं, शुक्राचार्य आई एम वेरी सॉरी, आपके हवन में खलल डाल दिया हमने, हवन आपका बिगाड़ दिया, अभी हवन को पूरा कर लो, ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, हवन को पूरा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य स्वयं कहते हैं सर्वम करोत निच्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। हे प्रभु, आपके जो नाम संकीर्तन है ये सारे दोषों को दूर कर देता है। नाम संकीर्तनम तब निच्छिद्रम करोति। जो भी अगर हमारे जीवन में, इसका मतलब यह भक्ति जीवन में छोटे मोटे जो भी है अगर नहीं होता है तो क्या होगा, वो सारे अपने आप ये नाम संकीर्तन से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे अपने आप मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता 9 चैप्टर 30 टेक्स्ट में कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अनन्य भाग मतलब क्या होता है, किसको याद है? चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 30, कोई गीता धुरंधर। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो उस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस टीका में कहते हैं अनन्य भाग मतलब होता है और किसी का आश्रय नहीं, और किसी का विश्वास नहीं, केवल राखिबे कृष्ण यही विश्वास कि भगवान स्वयं रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज की कथा में पुराण में, अन्य पुराण में लिखा है जब प्रहलाद महाराज को फेंका तो भगवान तुरंत आके प्रकट नहीं हो गए। प्रहलाद जो ऊपर से गिरे तो प्रहलाद गिर रहे हैं, इतने ऊंचे पहाड़ी से जब फेंका तो प्रहलाद गिर रहे हैं और सब सोच रहे हैं अभी प्रहलाद तो खत्म हो गया। लेकिन प्रहलाद हमारे आप में होता है तो क्या होता, हमारा तो थोड़ा मुसीबत आते ही सोचते हैं, लगता है भगवान से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लगता है दूसरा कोई उपाय करना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा कोई उपाय करना। लेकिन प्रहलाद जब गिर रहे थे पूर्ण भरोसा था, ऊपर से गिरते जा रहे हैं, जब जमीन पे टकराने वाले थे तब भगवान ने हाथ दिया, बोला हरे कृष्णा। उस मोमेंट तक हमें हमारा धैर्य रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। कई बार तो हम संस्था छोड़ देते हैं, नाम जप छोड़ देते हैं, गुरु छोड़ देते हैं, धाम छोड़, सब छूट जाता है। हाँ, बोलते अरे इससे नहीं होगा, जीवन का पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। है, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इस पे विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। हरे नाम पे विश्वास कभी भी कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं केवलया भक्त्या। अभी देखो कहते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा, तो ये है केवल भक्ति। तो भक्ति करने के मात्र से या भगवान के हृदय में प्रविष्ट होने के मात्र से, अब भगवान प्रविष्ट कैसे होते हैं, कह रहे हैं भगवान तुम्हारे हृदय में है। भक्त्या केवलया ज्ञानम, यहाँ कह रहे हैं कि आप केवलया ज्ञानम, भक्त्या केवल, आप अत्यंत अनन्य भक्त हैं भगवान के। और लेकिन भगवान जब
हृदय में प्रविष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। भगवान कैसे प्रविष्ट करते हैं? कानों के द्वारा। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, आगे क्या है? स्वानाम प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम सरोरुहम सलिलम तो यशासरत। कि भगवान कथा के माध्यम से जब हृदय में प्रविष्ट होते हैं, कैसे अंधकार को कैसे दूर करते हैं? यहाँ सूर्य के साथ तुलना की है, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। भगवान को सूर्य के साथ क्यों तुलना किया गया है? भगवान को भी सूर्य के साथ तुलना करते हैं, भगवान के पुराणों को भी सूर्य के साथ तुलना किया जाता है। पुराण और को धुनोदित। श्रीमद् भागवत के आई थिंक प्रथम स्कंद में ये श्लोक है, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान जो हैं कलौ नष्ट दिशा में से पुराण अर्को धुनोदित। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 3 अध्याय टेक्स्ट नंबर 44 में कहते हैं ये श्रीमद् भागवत कैसा है? पुराण सूर्य के समान है। सूर्य के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं सूर्य जब उदय होता है प्रकृति में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? आप लोग तो मंगला आरती उठने का प्रारंभ करते हैं, लेकिन जब सूर्य उदय होने वाला है, चोर उच्चक के जितने बदमाश होते हैं वो घर जाना शुरू करते हैं, है ना? वो दूर भागना शुरू होते हैं। पहले तो भूत प्रेत भी रात को जगते हैं, हाँ जी, लेकिन भूत प्रेत भी आजकल बड़े डिस्टर्ब हैं, लोग रात को भी काम करते हैं। वो भूत प्रेत भी आजकल परेशान है, कभी उनको मौका मिल जाए तो सारे उतार देंगे। तो जितने भूत प्रेत, ये क्या होता है? दुष्ट प्रवृत्ति एक दुष्टों की तरह है। तो जब भगवान रूपी सूर्य हृदय में उदय होते हैं तो फिर ये दुष्ट प्रवृत्तियां अपने आप भाग जाते हैं। और क्या होता है? तम मतलब अंधकार, अंधकार मतलब पाप प्रवृत्ति। पाप को भी तम के साथ, अंधकार के साथ तुलना किया जाता है। पाप प्रवृत्ति भी व्यक्ति के हृदय से भाग जाता है। और दूसरा क्या होता है? सूर्य जब उदय होता है तो कमल कैसा खिलता है? जब सूर्य को देख के ही तो खिलता है। तो जिस तरह सूर्य उदय होते ही कमल खिलता है, इसी तरह भगवान हृदय में जब उदय होते हैं तो भक्त के हृदय में भक्ति रूपी कमल खिल जाता है। भक्ति रूपी कमल खिल जाता है। और जब भक्ति रूपी कमल खिलता है तो हृदय सुवासित हो जाता है। हाँ जी, हृदय सुवासित हो जाता है। हृदय जो है महकने लगता है। और जब महकता है भक्ति के सुगंध से तो ठाकुर जी वहीं विद्यमान रहते हैं। फिर आप जितना भगाओ भागेंगे नहीं। हाँ जी, भगाना चाहो तो भी नहीं भागेंगे, बोलेंगे भागना नहीं है, यहीं पे रहना है। तो कह रहे हैं केवलिया भक्त्या, इस तरह केवलिया भक्त्या, जो केवल, देखिए कई बार हम विभिन्न जो बाहर के लोग होते हैं, कई बार ना हमारे भक्तों की थोड़ा सा द्वेष करते हैं। द्वेष करने के कारण क्या करते हैं? जब द्वेष होता है तो क्या होता है? द्वेष होता है, किसी से जेलस होता है तो हम क्या करते हैं? उसके गुण भी दुर्गुण लगते हैं हमें, है जी। और जिससे प्यार होता है, प्रेम होता है, उसके दुर्गुण भी अच्छे लगते हैं। तो बाहर के लोग कहीं ना कहीं थोड़ा द्वेष करते हैं तो भक्तों के हमारे आचरणों में आचरणों में कुठाराघात करते हैं, आक्रमण करते हैं। भक्तों के आचरण में, छोटे मोटे आचरणों में आक्रमण करते हैं। अरे ये इनका तो आहार भी शुद्ध नहीं है, कहाँ विदेशी आहार करते हैं, पिज्जा पास्ता भी भगवान को भोग लगा देते हैं। हाँ, ये ऐसे पहनते हैं, ऐसे करते हैं। प्रभुपाद जी ने विशेष ध्यान दिया भक्ति के ऊपर। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद भी जब आए थे और ब्राह्मण दीक्षा देना प्रारंभ किए, इसीलिए उनकी भी चर्चा होती थी। हाँ जी, ठीक है, कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो है व्यवहारों में, मैं जैसे कहा, हो सकता है कमी रह सकती है, लेकिन शिशुपाल जैसा भक्ति अगर भगवान के चिंतन करके भगवान को प्राप्त कर लिया तो आप और हम क्यों नहीं प्राप्त कर लेंगे भाई? शिशुपाल क्या करता था? हम जैसे मौका मिलते ही फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम देखते हैं, क्या करता था मौका मिलते ही? हाँ, गाली देना, नए नए गाली सोचता था कैसे गाली दूं, है? और गाली देते देते क्या हुआ? ऐसी मुक्ति मिली कि बिल्कुल एविडेंटली, मतलब
दूसरे लोगों मुक्त हुए नहीं हुए पता नहीं, लेकिन शिशुपाल जो मुक्ति प्राप्त किया उसका प्रमाण सब लोगों ने देखा। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि कोई आत्मा को देख ले, ऐसा कभी नहीं हुआ था कोई आत्मा को देख ले। लेकिन शिशुपाल के प्रसंग में कहते हैं जब शिशुपाल का धड़ सर से अलग हुआ तो शिशुपाल का आत्मा जाके भगवान के चरणों में जो मिल गया, इसको सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि खगा मृगा जितने भी भगवान की भक्ति करके, नारद जी स्वयं इस श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहते हैं दैत्य या खगा मृगा, अरे दैत्य चाहे असुर हो, चाहे खगा हो, चाहे मृगा हो, ये सारे भक्ति करके भगवान को प्राप्त कर लिए। तो छोटे मोटे साधन जो है अगर नहीं हो पा रहा है या कोई भक्ति में जीवन में कमी है, सदाचार में कमी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सदैव कहता हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको डिस्करेज कर रहे हैं, करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं द्वेष के कारण छोटे मोटी बातों को पकड़ के उसके खींचते रहो, उससे अपने ही हानि है। तो यहाँ कह रहे हैं केवल या भक्त्या। अभी एक प्रश्न आता है कि भगवान हृदय में जब प्रविष्ट हो जाते हैं तो भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान अपने आप हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं आपके जीवन में अंधकार अज्ञान नहीं है। आप कहोगे सबके हृदय में भगवान है, फिर सबको ज्ञान क्यों नहीं होता है? हृदय में तो सबके है। तो बढ़िया उदाहरण हमारे आचार्य देते हैं, कहते हैं लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, हर लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन उस लकड़ी से अग्नि निकलती कब है? पहले कैसे निकालते थे? रगड़ना पड़ता था। हाजी हाजी, आजकल माचिस हो गया, लाइटर हो गया, जो भी कोई तो प्रोसेस आपको अपनाना पड़ता है, तब तो आपको आग प्राप्त होता है। इसी तरह नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है श्रवणादि शुद्ध चित्त, श्रवण कीर्तन रूपी इससे जब मथेंगे तब फिर ये जैसे अग्नि उत्पन्न होती है ऐसे कृष्ण भक्ति रूपी ये मलाई या फिर बटर उत्पन्न होगा। आपको ये साधन करना पड़ेगा। सबके हृदय में तो है भगवान, परमात्मा के रूप में है, लेकिन सबको ज्ञान प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं साधन की आवश्यकता है। भगवान के उस पुण्य ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ज्ञान कर्मादि मिश्रया, ये भगवान कहते हैं कि जिन भगवान को केवल स्मरण करने से, कीर्तन करने से, जिनका केवल कोई सेवा करने से, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यद अरणम, कि जिनके केवल श्रवण कीर्तन से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, वो स्वयं भगवान आके विराजमान हो जाए, तो कहना ही क्या है। और यहाँ पर कह रहे हैं तात्पर्य में इसका भी बहुत बड़ा अर्थ है कि ये ज्ञान के स्वामी हैं। तात्पर्य में कह रहे हैं ऐश्वर्य के स्वामी हैं। कितने ऐश्वर्य हैं भगवान के? 6 ऐश्वर्य पूर्ण। बलदेव विद्याभूषण एक ग्रंथ लिखे हैं ऐश्वर्य कादम्बिनी। ऐश्वर्य कादम्बिनी ग्रंथ में बलदेव विद्याभूषण जी भगवान के ऐश्वर्यों की वर्णना करते हैं। भगवान की लीलाओं को बड़े ही अनुक्रम के हिसाब से वर्णन किए हैं। और उसमें एक बड़ा ही अच्छा श्लोक कहते हैं, सुंदर श्लोक, ऐसे तो अनेक श्लोक हैं, उसमें से एक भगवान का ऐश्वर्य मतलब भगवान की महिमा को वर्णन करते हुए मैं आपको सुनाता हूँ। यदा सुधुली कैलो यदा सुधुलिर्कैलो रतभुन् महामना सतददा कामकेभ्य ददो महान् धूलिमुष्टि छलेन प्रभुवरान् अमृतान्ता मुनिभ्य। कहते हैं भगवान कभी कभी धूली खेलते थे, रेत खेलते थे बच्चों के साथ। हम भी खेले हैं कभी, हैं? समुद्र किनारे जाते तो धूल मारते हैं, धूल खेलते हैं। हमारे रमण रेती में जाते हैं, भक्त लोग खेलते हैं, हैं? तो कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण कन्हैया ग्वाल बाल के रूप में धूली खेलते हुए कभी कभी जो ऋषि मुनि वहाँ पर विद्यमान होते थे, कोई पशु के रूप में, कोई पक्षी के रूप में, क्योंकि वृंदावन में पशु पक्षी के रूप में भी बड़े बड़े मुनि और संत जन निवास करते हैं। तो भगवान उन ऋषि मुनियों के ऊपर कृपा करने के लिए कभी कभी धूल लेकर एक मुट्ठी धूल मारते थे, और जो ऋषि खगा मृगा के रूप में विद्यमान प्रसन्न हो जाते थे। कहते हैं अमृतांता मुनिभ्यो प्रभु वरान अमृतांता मुनिभ्यो, मुट्ठी मार के भगवान मुक्त कर देते थे। एक मुट्ठी रेत मार के भगवान और प्रसन्न हो जाते ठाकुर के हस्त कमल से। हाँ,
उनके चरण कमल, उनके हस्त कमल, उनके मुख कमल, कहीं से भी थोड़ी सी कृपा मिल जाए तो कल्याण है। तो ऐसे महिमा ऐश्वर्यवान भगवान हैं। तो फिर ऐसे भगवान जब हृदय में विराजेंगे तो ठाकुर जी का कहना ही क्या है। तब तो फिर सारे अज्ञान अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऐश्वर्य समग्र से बीर्ज से श्रिय कह रहे हैं, भगवान सारे ऐश्वर्य के स्वामी जब हृदय में वो भगवान निवास करते हैं तो हृदय से और जीवन से सारे दुख दरिद्र अमंगल सारे दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए सर्वप्रथम अगर जीवन में अगर अज्ञानता दूर करना है, चाहे मटेरियल लाइफ में सफल होना है, भक्ति जीवन में सफल होना है, सबसे बढ़िया चीज़ और सबसे मुख्य चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ आपको क्या चाहिए? कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए ना। अगर यहाँ हिला हुआ होगा तो कोई भी काम सही नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। और भगवान क्या कह रहे हैं? वो हिले हुए बालों को भी ठीक कर देते हैं। कैसे? ददामि बुद्धिम योगम तम। इसीलिए अगर बुद्धि चाहिए, बुद्धि अगर सही होगी तो डिसीजन मेकिंग पावर सही होगा, सही जगह पे सही, आप कहते हैं सही जगह पे सही डिसीजन जो लेता है वही विनर बनता है, वही जीतता है। तो भक्ति जीवन में भी भौतिक जीवन में भी बुद्धि चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं? तेसाम सतत युक्ता नाम। और भगवान को बिठाने का हमने चर्चा किया। भगवान को बिठाएं कैसे? कथा के माध्यम से। क्योंकि ये पुराण अर्को धुनोदित, ये पुराण भी अर्क है, भगवान के प्रतिनिधि है पुराण। धर्म कम शरणम गत। जब प्रश्न किया था धर्म किसके शरण में गया, तो ऋषियों ने जब प्रश्न किया था उसमें क्या कहा? ये धर्म किसके शरण में है? भागवत के शरण में। तो भगवान को भी हृदय में अगर बिठाना है, प्रहलाद महाराज के हृदय में तो बसे हुए हैं, हमें अपने हृदय में बिठाना है तो नित्य भागवत का श्रवण करिए। और सही बुद्धि चाहिए, सही ज्ञान चाहिए। तो क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नित्य जाप जितना करेंगे इतने ही बुद्धि आपकी उत्पन्न और ज्ञान दूर होगा। यहीं पर कथा को विश्राम देते हैं। 2-4 मिनट है, कोई प्रश्न हो तो लेंगे, नहीं तो महाप्रसाद गोविंद। प्रभु जी का, गोपेंद्र प्रभु का प्रश्न है। 2 मिनट बैठ जाइए। हाँ, वो सब आवश्यक नहीं है। ये सब हमारा सिस्टम नहीं। माइक में बोल दीजिए। हरे कृष्णा। तो जैसे बाहर के कर्मकांडी मंदिर में जैसे होते हैं, हमारा भी ऐसे धीरे धीरे होने लगा। हाँ, कि ये बीमार है तो इसके लिए ये चढ़ाओ, ये फूल चढ़ाओ, ये पूजा करो। ये वास्तव में गौड़ीय संप्रदाय के सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल। धन्यवाद गोपेंद्र प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो बोले केवल भक्ति ना, उसमें ये सब चीज़ नहीं है। हाँ, केवल भक्ति में प्रभु जी बोल रहे हैं ये सब है नहीं। तो इसीलिए ये सब पे ज़्यादा झमेला नहीं करते। शरणागत होना है, बस जो भी होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गोपेंद्र प्रभु। हमारा नाम भी दोनों एक जैसा है और रहते भी थे एक ही साथ। हरे कृष्ण।